जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन का डेट आपको देखने को मिलता है 28/3/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो टोटल इसमें कितनी सीट खाली है और यहाँ पर किन क्वालिफिकेशन पे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और यदि आप आईटीआई पास हैं या डिग्री डिप्लोमा पास हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक करें। और वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाएं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिलता है, यहाँ पर पोस्ट कोड देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपको जो पोस्ट कोड देखने को मिलता है यहाँ पर, जिसमें 10+2 सिस्टम से आपका यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, और प्लस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपका ये जो होना चाहिए 10+2 सिस्टम होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी से करते हैं, तो बायोलॉजी वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो आपको पेमेंट दिया जाएगा 26,600 रुपये से स्टार्टिंग है, और 90,000 तक इसमें आपको पेमेंट दिया जाएगा। जिसमें टोटल यहाँ पर एक पोस्ट पर आपको 15 सीट खाली देखने को मिल जाती है। दूसरा जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है, ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए ये जारी किया गया है। जिसमें जो यहाँ पर मांगा गया वो आपका 10वीं पास मांगा गया, और साथ में आपका जो डीजल मैकेनिक डीजल जो ट्रेड है, इसमें आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है 54 टोटल सीट इसमें खाली देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल रहा है, इसमें जो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन फिटेड ट्रेड से आईटीआई मांगा गया है, और ये भी आपका गवर्नमेंट से होना चाहिए, प्राइवेट से नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिला है 10+ यहाँ पर मांगा गया है, मतलब कि 10वीं पास आप होना चाहिए। और इसमें जो आपको टोटल सीट देखने को मिलती है 28 टोटल सीट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगला जो यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलता है, इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया, इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट है, मतलब कि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए 2 ईयर ड्यूरेशन का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें विशेष जो यहाँ पर बताया गया है, बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जिसमें टोटल यहाँ पर आपको 25 सीट खाली देखने को मिल जाती है। अगला सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वेल्डर ट्रेड का, जिसमें आईटीआई पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर वेल्डर ट्रेड से मांगा गया है। और ये जो आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आपका होना चाहिए या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको टोटल इसमें 3 सीट खाली देखने को मिल जाती है। अगला सीट इसमें जारी किया गया, जो कि यहाँ पर अगला पोस्ट के अंतर्गत इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया, ट्रेड सर्टिफिकेट इन आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से। यदि आप इस ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें टोटल आपको 9 सीट यहाँ पर खाली देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो और भी यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी मांगा गया। यदि आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया, तो आपके पास होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि 2 ईयर इसमें ड्यूरेशन मांगा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग यहाँ पर मांगा गया है। जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल सीट आपको यहाँ पर 8 देखने को मिल जाती है। नीचे आप आइए साथियों, तो इस तरह आपको बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। डिप्लोमा धारक के लिए भी यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिल जाती है। तो जो छात्र डिप्लोमा धारक है वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा धारक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और यहाँ पर डिप्लोमा आपको और भी बहुत सारे आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो जिस ट्रेड से यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, यदि आपको ये ट्रेड आपको इसमें मेंशन किया हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कितनी टोटल सीट है और किस पोस्ट कोड पर आपको यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस यहाँ पर बॉक्स में। तो आपको करना क्या है, सीधा आप इस बॉक्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज मिला लीजिएगा, और पोस्ट वाइज कि किस पोस्ट पर यहाँ पर कितनी सीट खाली है, उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
आपको जानकारी के अनुसार बता दें, इसका जो जॉब लोकेशन रखा गया स्टेट वाइज रखा गया है। मतलब कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश का इसका कारखाना है, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। आप हिमाचल प्रदेश के रहने या उत्तराखंड के रहने वाले या अदर अदर आप राज्य के रहने वाले, तो वहाँ पर ही आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। दूसरे आपको राज्य में नहीं देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की यहाँ पर बात करें, तो एज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखा है। उससे पहले इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है 25/4/2023। इसका मतलब ये है कि जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा, वो 25/4/2023 से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं और यदि आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एससी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो 18 से 35 होना चाहिए, और एसटी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो 18 से 35 होना चाहिए, और यदि आप एनसीएल के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपका 18 से 33 होना चाहिए। ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। नीचे आप आइए साथियों, तो सब में आपको सेम आपको उम्र देखने को मिल जाता है, और इसमें 18 से आपका उम्र मिलाया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है कि सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के नीचे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको साफ तौर पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ओनली दोज़ कैंडिडेट हू fulfill the eligibility criteria mentioned on the advertisement notification as on the circle date will be called for the computer based test। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, वो सीबीटी कराया जाएगा। मतलब कि सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, जैसे आपने आईटीआई का एग्जाम दिया, जो उसके ओएमआर बेस पे कराया गया, उसी तरह जो आपका यहाँ पर कराया जाएगा, जो कि आपका सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आएँगे आप स्क्रॉल करते हुए, तो सभी यहाँ पर बताए गए पोस्ट के अंतर्गत इसमें आपको कितने यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएँगे। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो ए सेक्शन में देखिए जिसमें कहा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएँगे, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आएँगे, अवेयरनेस एंड यहाँ से भी क्वेश्चन आएँगे, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके रहेंगे कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड से इससे संबंधित। अगला जो यहाँ पर आपको बी सेक्शन में देखने को मिल रहा है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएँगे, अरिथमेटिक्स रहेंगे, न्यूमेरिकल आएँगे, और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपका 20% सब में रखा गया है, लेकिन ये जो 60% रखा गया है, इसमें आपका जो रखा गया है ट्रेड भी रखा गया है। जैसे कि आप टेक्निकल कोर्स किए हैं, तो टेक्निकल से भी क्वेश्चन आएँगे, और बाकी तो आपका जो सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश है, वो तो ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल इसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएँगे, और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर एक मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट में यदि आपका नाम आता है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी नीचे यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म जो है कब से भरना स्टार्ट होगा, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस नोटिफ़िकेशन का लिंक दे रखा है। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इस नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएँगे, तो यहाँ पर फॉर्म भरने का तरीका, और यहाँ पर कितना रुपए यहाँ पर चार्ज रखा गया फॉर्म फिलअप का, इसके बारे में आप जानकारी देख लीजिए, जो कि ₹200 यहाँ पर रखा गया, जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पर जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आ रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और वो लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये जो फॉर्म आपका भरा जा रहा है 28 तारीख से भरा जा रहा है, 28/3/2023 से, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, वो 25/4/2023 रखी गई है। तो 25/4/2023 से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।